तारिक रहमान ने यूनुस के उन फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है जिन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा की है। अब खबर है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए 100 से ज्यादा फैसले रद्द करने की बड़ी तैयारी कर ली गई है। भारत ने वीजा सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया है कि उनका ख्याल ये था कि बीएनपी की लीडरशिप को इंडिया के साथ रीसेट करना पड़ेगा, रिलेशंस जो खराब हो गए थे। तो वो मेरे ख्याल में अच्छा होगा रीजन के लिए। उनके ताल्लुकात अगर अच्छे हों इंडिया के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, तो मे बी दे कैन प्ले अ मॉडरेटिंग रोल। और क्योंकि बांग्लादेश की जो रिलायंस है बहुत ज्यादा है इंडिया के ऊपर। Scourge of Yunus basically is now going to leave Bangladesh. At least उसकी पावर तो खत्म हो चुकी है. So let's find out. तारिक रहमान जो अभी लेटेस्ट chaos है उसमें तारिक रहमान कैन ही कंट्रोल इट, बिकॉज पूरी स्वेरिंग इन के अंदर फिर से दोबारा से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की शपथ नहीं हुई है, देखते हैं। अभी मेरा कोई कमेंट नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये चीज ये बता रही है कि यूनुस में और तारिक रहमान में खटपट अंदर अंदर शुरू हो गई है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक ये रियलाइजेशन नहीं होता कि वी आर, तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी। वी आर बंगाली फर्स्ट, मुस्लिम सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा ना, ये एक छोटी सी चीज है, खाली आपको ऑर्डर चेंज करना। अभी आप क्या है कि हम मुसलमान पहले हैं बाकी बाद में, इस ऑर्डर को चेंज कर दें। हम पंजाबी पहले, मुसलमान बाद में, हम पश्तून पहले, मुसलमान बाद में। यूनुस ने तो कल रेजिग्नेशन एकदम टीयरफुल गुड बाय वो कर दिया है उसने। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जुलाई रेफरेंडम इज बेसिकली बीइंग रिजेक्टेड बाय एवरीवन, ठीक है। एंड यहाँ तक कि जमात भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है उसके अंदर। कई लीडर्स उसके बोलते हैं ठीक है जो भी है अभी चलने दो। कई लीडर्स बोलते हैं भैया बिल्कुल नहीं होने देंगे, जुलाई रेफरेंडम में हमारी जानें गई हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश की पूरी सियासती तस्वीर बदल रहा है। बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के आते ही हालात तेजी से करवट ले रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर दिख रहा है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें ताकि आपको ऐसी इंटरनेशनल अपडेट्स मिलती रहे। रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान की सरकार ने यूनुस के दौर में जारी किए गए लगभग 132 अध्यादेशों की समीक्षा शुरू कर दी है और खबर है कि इनमें से 100 से ज्यादा फैसलों को रद्द किया जा सकता है। ये वही फैसले हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा की थी। यूनुस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भारत विरोधी माहौल को हवा दी और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए। पर अब तारिक रहमान की इन सब पर कड़े एक्शन दिखा रहे हैं कि वो एटलीस्ट मोहम्मद यूनुस से तो बेहतर ही है। इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। भारत ने भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी वीजा सर्विसेज को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जो पिछले साल दिसंबर से बंद थी। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना और व्यापार अब फिर से रफ्तार पकड़ सकेगा। Scourge of Yunus basically is now going to leave Bangladesh. At least उसकी पावर तो खत्म हो चुकी है। So let's find out. तारिक रहमान जो अभी लेटेस्ट chaos है उसमें तारिक रहमान कैन ही कंट्रोल इट, बिकॉज पूरी स्वेरिंग इन के अंदर फिर से दोबारा से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स विद पथिकृत भाई। नमस्कार पथिकृत, यार ये क्या हो रहा है भाई? यूनुस ने तो कल रेजिग्नेशन एकदम टीयरफुल गुड बाय वो कर दिया है उसने। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जुलाई रेफरेंडम इज बेसिकली बीइंग रिजेक्टेड बाय एवरीवन, ठीक है। एंड यहाँ तक कि जमात भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है उसके अंदर। कई लीडर्स उसके बोलते हैं ठीक है जो भी है अभी चलने दो। कई लीडर्स बोलते हैं भैया बिल्कुल नहीं होने देंगे, जुलाई रेफरेंडम में हमारी जानें गई हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश इज हैपनिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर यार? आई थॉट कि भाई मैंडेट ये तो एकदम सेट हो जाएगा, क्या हो गया? नहीं, मैंडेट सेट नहीं होगा। मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। वायलेंस इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज इन बांग्लादेश। क्यों? इसका कारण है कि अगर इस सरकार में बीएनपी का जो सीट है वो 160 170 होता तो उसको फिर जमात की जरूरत होती टू रन द गवर्नमेंट, या फिर अगर कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होता, ये सब पार्टी एक साथ। अगर नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि जमात आसानी से बीएनपी को चलाने देगा सरकार?
2004 में जो सरकार थी, 2004 या 2003, जब बीएनपी वाज इन पावर विद अलायंस इन जमात, और जितने सारे मतलब बदनामी बीएनपी की हुई थी उस टाइम फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज, उसमें जमात भी था उसमें। उसका तो भाई पर्पज ही ये है कि भारत की सारी संस्कृति खत्म कर दे, उसको तो लड़ना है, उससे गजवा हिंद करना है। वो तो मुसलमान का मतलब है वो गजवा हिंद करेगा, वो आज नहीं तो कल। तो आप उसको मुसलमान होकर के आप पावर में भी जगह दो और उसका दिन रात का ये है कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जिसको ये बात समझ में आ जाती है। अदरवाइज आई लव शकील सर, मुझे रिबाहा जी बहुत अच्छी लगती है, मुझे पाकिस्तान में मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। मेजर साहब हैं इनके, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेजर साहब इज अ वेरी फाइन मैन। आरजू जी, फकर भाई, इवन उस्मान, बच्चा जो भी बोलता हो, लड़का वो दिल का बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा कि कई अच्छे लोग हैं जो शायद समझने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि ये तो जब तक आपके यहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं हिम्मत दिखाएंगे, ये काम ना तो आर्मी का है ना तो पॉलिटिशियंस का है, ये काम प्रोफेसर्स का है, राइटर्स का है, थिंकर्स का है, ओरिजिनल थिंकर्स का है। और प्लीज आप अपनी किताबें भी पढ़ें। आप कह रहे हो कि चाणक्य हमारा है, जी चाणक्य आपका है, हमारा है, हम सबका है, मुश्तरका है, कॉमन है, लेकिन आप चाणक्य को पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ तो ले एक बार आप। तो मैं ये मानता हूं सर कि इन इलेक्शन से कुछ नहीं होगा जब तक एक ये रियलाइजेशन नहीं होता कि वी आर, तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी, वी आर बंगाली फर्स्ट, मुस्लिम सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा ना, ये एक छोटी सी चीज है, खाली आपको ऑर्डर चेंज करना। अभी आप क्या है कि हम मुसलमान पहले हैं बाकी बाद में, इस ऑर्डर को चेंज कर दें। हम पंजाबी पहले, मुसलमान बाद में, हम पश्तून पहले, मुसलमान बाद में, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो आइडियोलॉजी से ट्रम्प करने की रह गई ना कि कौन किससे बड़ा है। जी क्षमा कीजिएगा, मैंने ज्यादा बोल दिया। इस सबसे पहले अगर हम ये समझने लगते हैं कि हम सबसे पहले इंसान हैं, तो शायद चीजें बेहतर हो सके। तो शकील सर, आपकी क्या राय है बांग्लादेश के इलेक्शंस पर? इसके अलावा कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखेंगे? जी, सबसे पहले तो वो बांग्लादेश की बात थोड़ी सी कर लें तो मेरा ख्याल अच्छी बात ये हुई है कि बांग्लादेश के इलेक्शन के रिजल्ट्स पे अमेरिका भी खुश है, रूस भी खुश है, चाइना भी खुश है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, सब ने मुबारकबादें दी हैं बीएनपी को, उसके लीडर को। तो चलें, उम्मीद करनी चाहिए कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। तो अभी इकोनॉमिस्ट में देख रहा था कल कि उनका ख्याल ये था कि बीएनपी की लीडरशिप को इंडिया के साथ रीसेट करना पड़ेगा, रिलेशंस जो खराब हो गए थे। तो वो मेरा ख्याल। दोस्तों, बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है। मोहम्मद यूनुस ने जुलाई चार्टर के नाम से एक बड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा था। इसके मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा पीएम नहीं बन सकता था, लेकिन तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। बीएनपी का कहना है कि ये फैसला संसद में होगा, सड़क पर नहीं। इससे ये साफ हो गया कि यूनुस का दबदबा अब खत्म हो रहा है और पुरानी राजनीतिक शक्तियां फिर से मजबूत हो रही है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर से बैन हटने की चर्चा भी तेज हो गई है। हाल ही में हुए चुनाव के बाद कई जिलों में अवामी लीग के कार्यकर्ता फिर से एक्टिव दिख रहे हैं, जो इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की विपक्षी राजनीति में उनका बड़ा रोल हो सकता है। तारिक रहमान की सरकार अब उन सभी फैसलों को रद्द करने की तैयारी में है जो देश में विवाद पैदा कर रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक स्थिर और दोस्ताना बांग्लादेश साउथ एशिया की शांति के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ऑर्डिनेंसेज अगले 25 दिनों में संसद से पास नहीं होते तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, जो यूनुस के लिए एक बड़ा झटका होगा।